शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई के एटम बम के हवाले से, जो कि कल हुकूमत की जानिब से फिर अवाम पर गिराया गया है। कल दो चीज़ों में कीमतों में इजाफा किया गया है, बिजली की कीमत में इजाफा किया गया टैरिफ में, और उसके बाद पेट्रोल की कीमत में जो एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल में अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में 60 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में, और 209 रुपये 86 पैसे में अब पेट्रोल आपको मिल रहा है। आप पेट्रोल पंप जाएंगे तो 210 में आपको मिलेगा। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें नहीं बढ़ती, हर चीज़ अशिया खुरनोश एक एक चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। और समहाउ फिर हमने ये भी देखा कि जब कभी हम इतने फॉर्चुनेट हुए हैं कि जब पेट्रोल की कीमत कम भी हुई है तो वो जो कीमतों में इजाफा हुआ था ना, वो इजाफा कभी वापस नहीं लिया जाता। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने कहा कि हम समझते थे कि महंगाई होगी, लेकिन ये इजाफा जो है ना जो हमने किया है ये नागुज़ीर है। कल उन्होंने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, ज़रा आपको पहले सुनवाते हैं। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। डीजल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपये, पेट्रोल पे 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपये अब भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने बर वक्त फैसला नहीं किया, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करने के बावजूद ये लोग रो रहे हैं, इनको टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए थी। क्या कहना था ये भी आपको सुनवा देते हैं। 60 रुपए तो बढ़ा दिया है और अभी भी ये रो रहे हैं। द वेरी फैक्ट इज के इन्होंने एक्शन नहीं लिया वक्त के ऊपर और इन्होंने वो चीजें नहीं की जो इनको करनी चाहिए थी, जिसके बीच में अभी ये कह रहे हैं कि मुझे कोई सस्ता अगर पेट्रोल दे दे तो मैं ले लूंगा। अरे भाई, तुम्हें तो मैं घर छोड़ने आएगा पेट्रोल देने के लिए? कुआं प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? हमने तो खत लिख दिए थे रूस को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की थी। उन्होंने कहा जी मैं आपको बिल्कुल डिस्काउंटेड वो तेल भी दूंगा और वीट भी दूंगा। दूसरी चीज ये है कि इनको टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना चाहिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें ये कह रहे थे कि जी टारगेटेड क्यों नहीं की, सबके लिए क्यों कर दिया, अमीरों के लिए गरीबों के लिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं बैठ के? ये तो क्योंकि ये बिल्कुल कंफ्यूज हैं, इधर उधर देख नहीं रहे। ये देख नहीं रहे कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमारी रिफाइनिंग बढ़ा रही है उसके ऊपर हमारे वक्तों में 10 से 15 रुपए जो है 10 से 15 रुपए जो कि लीटर जो मार्जिन था, अभी डीजल के ऊपर 80 रुपए का मार्जिन है, पेट्रोल पे 50 रुपए का मार्जिन ये कमा रहे हैं। ये क्यों नहीं चाहते उनके पास उसको रिड्यूस कर? क्योंकि ये कंफ्यूज है। शौकत तरीन साहब क्या कह रहे थे तो आपने सुना, उन्होंने सही कहा कि टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए और ये मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठे लोग भी कह रहे हैं। और यही टारगेटेड सब्सिडी अगर पिछली हुकूमत के टाइम भी दे दी जाती तो आवाम के लिए बहुत अच्छा हो जाता। उसमें हमने देखा कि गरीब ने भी वो सब्सिडी हासिल की और वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में थे उन्होंने भी वो सब्सिडी हुकूमत की जानिब से अवेल की। खैर अभी जो एक तरीके से सब्सिडी वापस ली गई है और इतना बड़ा महंगाई का बम पेट्रोल और बिजली की कीमत की सूरत में अवाम पे गिराया गया, अवाम बिलबिला उठे हैं। लोग क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। ये बेकारी है, बेकारी। हुकूमत नामंजूर। अगर 200 रुपए लीटर आवाम पेट्रोल खरीदेगी तो खाएगी क्या? वो लूट के ले जाएंगे जितना भी है, ये जो बचा है वो भी लूट के ले जाएंगे। इमरान खान सही कह रहा है, वो सही कह रहा है कि डाकू है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है इन्होंने माँ सिवा गरीबों के खून चूसने के अलावा कोई काम नहीं किया। कि हम लोग आ जाएं, ये पेट्रोल बढ़ा दें। इमरान खान इनको मदद नहीं दे रहा था क्योंकि उसने रूस से मुआहदा किया हुआ था, वहाँ से उसको सस्ता पेट्रोल मिलना था। पुराना पाकिस्तान है ना, हुक्मरान आगे पाकिस्तान चोर, लुटेगा तो सही। महंगाई करी जा रहे हैं और तो कुछ भी नहीं कर रहे। स्पेशल हुकूमत आई है, कोई लाने वाले भी लाने वालों की मेहरबानी है और कुछ क्या कह सकते हैं। अब मजबूर है, आवाम मजबूर है। ਅਸੀਂ ਖੋਤੇ हैं साढ़े तो खून पी रहे हैं। पेट्रोल घी वगैरह राशन घर का सामान वगैरह सब कुछ महंगा कर दिया है।
मजदूर आदमी तो पिस गया। इससे तो बेहतर तो हम तो ये कहते हैं खान साहब की हुकूमत ठीक थी, इन्होंने तो आगे 60 रुपए का बम गिरा दिया। हुकूमत अगर चलानी है इस तरह हुकूमत नहीं इनकी चलेगी नून लीग की। सूद पर कर्जे हमारा मुल्क इन्होंने गिरवी रख दिया है। खादिम आला जालिम आला बन गया है। ये पहली मरतबा 200 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है पेट्रोल, पहली मरतबा। मुल्क को तबाह कर दिया इन लोगों को, गरीबों को तबाह कर दिया। ये रिक्शे वाले क्या कर रहे हैं, ये मोटरसाइकिल बेचारे ये क्या कर रहे हैं, जुल्म शुरू है। मुफ्ती इस्माइल और शोबाज शरीफ, खुदा को देखो यार, ये आप लोग क्या कर रहे हो। लोग बहुत परेशान हैं और इस वक्त पेट्रोल पंप्स पे क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। हम कराची का रुख करेंगे, कोयटा का रुख करेंगे और लाहौर का रुख करेंगे। कराची में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अनवर खान, वो हमें वहाँ की सिचुएशन से आगाह करेंगे। कोयटा में हमारे साथ मौजूद होंगी अतिया अकरम और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अलमास खान। तो सबसे पहले हम ज़रा कराची की सिचुएशन के हवाले से जान लेते हैं। अनवर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, ये तो कल रात से ही जब अनाउंस किया गया था कि पेट्रोल की कीमत दोबारा से फ़ी लीटर 30 रुपये बढ़ाई जा रही है, तो पहले तो देखा कि पेट्रोल पंप्स पे रश बढ़ गया और फिर पेट्रोल पंप्स बंद भी हो गए। लोग ये कह रहे थे कि भाई इससे पहले कि इजाफा हो जाए मजीद हम पेट्रोल डलवा लेते हैं, लेकिन लोगों को पेट्रोल मिला नहीं। अभी सुबह सुबह क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी देखें, आज अलग सुबह जो है वो मामूल के मुताबिक अगर कराची की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा तो पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खोल दिए गए थे और पेट्रोल पंप मालकान ने पंप से इसलिए बंद कर दिए थे ताकि वो इजाफी मुनाफे को हासिल कर सकें। रात 12 बजे भी स्टॉक मौजूद था, स्टॉक अब भी मौजूद है। तमाम इस वक्त जो सूरत हाल है शहर के जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर हमने देखा है कि मामूल से कम रश है। और आज मुझे शाहरा फैसल पर आते हुए पूरी शाहरा फैसल के ऊपर मोटरसाइकिल सवारों का रश जो है वो इंतहाई कम मिला, क्योंकि इस वक्त बुलंद तरीन सतह है और लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। एक ऐसा बम गिराया गया है कि लोगों के ऊपर के लोग अब इस हवाले से साकित हो चुके हैं, खामोश हो चुके हैं और अब लोग इस हालत के अंदर भी नहीं है कि वो मोटरसाइकिल को लेकर चल सकें। लोगों से एक लोगों से गुफ्तगू कर लूँ, कितना मुश्किल रहा आपको मोटरसाइकिल पे चलना, आप सफ़र करना? सर अभी बस इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है, बहुत मुश्किल है। यकीनन एक मज़दूर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। अभी कीमतों पे कीमतें बढ़ रही है। अल्लाह इनको ये तौफीक दे देते, जिस मुल्क आपको सस्ता तेल दे रहे हैं वहाँ से कम या ईरान दे रहा है या रूस दे रहा है, वहाँ से लेकर लोगों को सहूलियात मुहैया करना चाहिए था इन लोगों को। तो ये चीज़ है सर कि हमें हुकूमत किसी की भी आए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मुल्क में महंगाई का खात्मा हो, लोगों को आसाइशें दी जाए और इस महंगाई जैसे लानत को ख़त्म करना चाहिए। ये सूरत हाल है। आप भी मुझे बताइए कितनी परेशानी हो रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, अब 210 रुपये में तक पहुंच गया 4 पैसे। तो अभी ये बताएं कि कहाँ पेट्रोल की कीमत 80 रुपये थी लीटर, उसके बाद अचानक बढ़ते बढ़ते 150 तक आ गई। मानते हैं महंगाई है, आप डॉलर को इतनी तरजीह दी जा रही है, डॉलर महंगा किया जा रहा है, ठीक है। और अपने मुल्क में एक चीज़ जब मैसर है तो फिर दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में देके उनसे पेट्रोल लिया जा रहा है। किस तरह बेयर कर रहे हैं? मोटरसाइकिलें आज कम नजर आई हैं मुझे। इसलिए मोटरसाइकिलें कम नज़र आई हैं क्योंकि जब पेट्रोल इतना बढ़ता रहेगा तो जाहिर बात है मोटरसाइकिलें कम चलेंगी और वो लोग जो दिहाड़ी पेट्रोल की जो सूरत हाल है वो इस वक्त मोटरसाइकिल सवार अब इसको बेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ना सिर्फ पेट्रोल मसनूआती कीमतों के बाद कराची शहर के अंदर अशिया खुर्दनोश समेत तमाम की तमाम चीज़ों के अंदर बुलंद तरीन सतह के ऊपर इजाफा हो चुका है। जबकि साबिक़ा हुकूमत रूस से ख़त अरसाल कर चुकी थी। इसके ऊपर लोगों ने शदीद रद्द अमल का इज़हार किया कि जब एक वफाकी हुकूमत साबिक़ा हुकूमत तमाम तरह चीज़ें एक सहूलत दे रही थी तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। तो इस वक्त कराची शहर के अंदर शहरियों को बदतरीन माली मुश्किलात का सामना है। बहुत और देख भी रही हूँ मैंने सुबह भी जब ऑफिस भी आ रही थी तो जो ट्रैफिक थी वो मामूल से बहुत ज़्यादा कम थी। बाइक तो इक्का दुक्का नज़र आ रही थी और आपके पीछे जो आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं वहाँ पे जो बाइक सवार भी मौजूद हैं उनके चेहरे उतरे हुए हैं। ज़रा लाहौर में जान लेते हो क्योंकि मैं अलमास के पीछे देख रही हूँ कि मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। जिस पेट्रोल पंप पे वो खड़े हुए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ठान लिया कि बस ठीक है अब निकलेंगे तो पैदल निकलेंगे या साइकिल ख़रीद लेंगे क्योंकि पेट्रोल तो हमारी रेंज से बाहर हो गया। क्या सिचुएशन है अलमास लाहौर में? मदिया, मुझे तो वो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आ गया है कि आज इतना भी मयसर नहीं पेट्रोल टैंक भरवाने के लिए जितना फूंक दिया करते थे इंजन को गरमाने के लिए। यकीनन ये मिर्ज़ा गालिब ने नहीं कहा हुआ, लेकिन अगर आज ज़िंदा होते तो वो ऐसा ही शेर कहते पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए। मतलब 30 रुपये पै दर पै 2 मरतबा इन्होंने 60 रुपये एक हफ़्ते में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। अब क्या करेगा मोटरसाइकिल वाला बंदा? आपको पता है कि पाकिस्तान में 70 सीसी मोटरसाइकिल क्यों इतनी ज़्यादा फ़रोख्त होती है? क्योंकि वो फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल थी, सबसे सस्ती
मोटरसाइकिल और वो उसमें 50 रुपए का पेट्रोल भरवा कर सारा दिन वो गुजारा करके तो रात को फिर वो घर चले जाया करते थे। अब वो 50 रुपए का इतना सा पेट्रोल भरवा के वो बेचारा शायद पेट्रोल पंप तक भी ना पहुँचे। वो 210 रुपये फ़ी लीटर जब पेट्रोल होगा तो अब क्या, मेरे मुंह से तो वो अल्फाज ही नहीं निकल रहे। अल्मास, कोई आपके पीछे मैं किसी को देख ही नहीं रही, आपके पीछे कोई बाइक सवार भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली पंप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई आया ही नहीं। बिल्कुल, अभी तो लोग वो रात जब मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 210 रुपये फ़ी लीटर हो गया है, तो अभी तो लोग शौक से ही नहीं निकले। जब शौक से निकलेंगे, वो उन्हें होश आएगी तो वो पेट्रोल भरवाने आएंगे ना। बिल्कुल, यहाँ पे तो ये PSO का पंप है, ये जेल रोड पर आपने देखा होगा, ये सर्विसेज के साथ हाई मसरूफ तरीन फ्यूल पंप है। लेकिन बिल्कुल, कॉलेजेस यहाँ पे मौजूद है, अस्पताल यहाँ पे मौजूद है, दफातर यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो इतनी एक तो मारूफ शारा भी है और सबसे बिज़ी शारा भी। अगर वहाँ का ये हाल है तो फिर तो मैं देख सकती हूँ कि इसमें अल्मास पूरे लाहौर की पेट्रोल पंप्स की सिचुएशन क्या होगी। ज़रा कोयटा की जानिब भी रुख कर लेते हैं। आपने कराची में देखा लोग कितनी मुश्किलात से दूचार हैं, लाहौर में तो लोग पेट्रोल पंप के पास भी नहीं फटक रहे। कोयटा में क्या सूरत हाल है, अतिया में बताएंगी। अतिया, आपने भी सुन लिया कि कराची की क्या सिचुएशन है, लाहौर की क्या सिचुएशन है, कोयटा के रहने वाले कितना परेशान है ये पेट्रोल की कीमत एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ जाने के बाद? जी बिल्कुल मदीहा, जैसे पूरे मुल्क के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत का बम दूसरी दफ़ा गिराया गया है, इसी तरह कोयटा में जो बैरून अजला से रोज़ाना दिहाड़ी पे मज़दूर आते हैं वो आते हैं बसों और वैगनों में, और जैसे ही जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है उसके साथ ही किराए भी बढ़ जाते हैं। और दिहाड़ीदार मज़दूर जो है, जब उनसे हमारी बात हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि हम सुबह यहाँ पहुँचे लेकिन अब घर नहीं जा पाएंगे। उसकी वजह ये है कि कारोबार बिल्कुल मुतासर है, कारोबार नहीं है, अगर दिहाड़ी ना लगी तो हम किराया भी नहीं दे सकेंगे। दूसरी जानिब अगर पेट्रोल पंप पे हमने सुबह देखा जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन बेचारों ने अपनी पॉकेट मनी से अपनी बाइक्स में पेट्रोल डलवाना होता है और उन्होंने फिर अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और अपने स्कूलों तक जाना होता है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए परेशानी की, तो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे जो वैन्स के ज़रिए स्कूल जाते हैं, एकदम से वैन के किराए में हफ्ते में दोबारा 2 दफ़ा इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट्स का मसला जो है वो ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ा दिए, लोगों को बहुत ज़्यादा दरपेश है। और अगर फिर बात की जाए महंगाई की, तो जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो अब तो आसमान से भी ऊपर चली गई हैं। आप देख सकती हैं, आज मैंने जब कोयटा शहर में जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी मदीहा, यहाँ पर इतना कम ट्रैफिक था, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ट्रांसपोर्ट में रिक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने आज जब सुबह यहाँ पेट्रोल पंप पे देखा तो रिक्शा ड्राइवर मुझे बहुत परेशान नज़र आए, और उनका कहना ये था कि इतनी ज़्यादा जो है वो जो रिक्शे में सवार होने वाले होते हैं, सवारी होती है, वो इतने पैसे नहीं देती, क्योंकि हर किसी के लिए महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। घरों में बहुत ज़्यादा मसाइल इसकी वजह से बढ़ गए हैं। यहाँ पर जब हमने रिक्शा ड्राइवर से बात की तो उनका कहना था कि अब वो ये करेंगे, या तो रिक्शे खड़े कर देंगे और भूखों मरेंगे, या फिर ये है कि रिक्शों को जो है वो धक्के लगा कर लेकर जाएंगे। कुछ रिक्शा ड्राइवर जो है वो बेचारे तो सुबह सुबह, क्योंकि कोई सवारी नहीं थी, इस टाइम पेट्रोल जो है फ्यूलिंग के लिए वो आते हैं, उसके बाद वो सवारियाँ उठाते हैं, तो वो बगैर फ्यूलिंग करवाए हुए चले गए। बहुत ज़्यादा परेशानी है। 2 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत में हफ्ते के अंदर इजाफा होना ना आवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मदीहा, घरों में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़वातीन खाना से जब हमारी बात हुई तो वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि बैरून अजला से आने वाली सब्जियां भी ट्रांसपोर्ट के जरिए आती हैं, वो जैसे ही किराया बढ़ता है तो सब्जी की कीमत बढ़ जाती है, दाल जो है उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। अतिया, अभी आप सब्जियों के वाले से बात करी थी, आगे तो सिचुएशन और ज़रा वर्स्ट है। कोयटा में हमारे साथ मौजूद थी अतिया अकरम, लाहौर से हमारे नुमाइंदे अल्मास खान हमारे साथ मौजूद थे, और अनवर खान कराची की सिचुएशन से मैं आगाह कर रहे थे। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ना बहुत अच्छा नहीं है, लोग मजबूर हैं अपनी इन बाइक्स में, अपनी इन गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए, लोग परेशान हैं, लोग ऐसा लग रहा है कि आज सख्ते में हैं, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले, और बिल्कुल समझ से बाहर है कि लोग अब आने वाले दिनों में गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पेट्रोल के लिए पैसे साइड पे करके नहीं रखने।
अब उन्होंने हर चीज़ के लिए जो अशिया खुरनोश, जो उनके घर में ग्रॉसरी आती है उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी। अब जो डेयरी प्रोडक्ट्स घर में आते हैं, जो दूध आता है, चलिए दूध का बॉयकॉट कैसे करें? घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चों ने दूध पीना है, कैसे बच्चों को आप कहेंगे कि जी हम आपको दूध नहीं दे सकते? उसका बॉयकॉट आप कैसे करेंगे? उसके बाद आप सोचें जो घर में गोश्त है, जो गोश्त आएगा, खैर गोश्त तो लग्जरी का तस्वुर होता है जी, अब आप गोश्त तो आ ही नहीं सकता जी, गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। हमने देखा है कि अशिया खुरनोश में डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ जाती है, गोश्त बढ़ता है, अंडे इस कदर महंगे हो गए हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रही कि भाई क्या करें। दालें महंगी हो गई हैं, अनाज महंगा हो गया है, मतलब लोग भूखे तो नहीं लोग रह सकते ना। चले ठीक है, आप कहते हैं कि जी अब सालन में आप गोश्त निकाल दें, आप अनाज निकाल दें, आप रोटी पे आ जाएं। जब गंदम भी इतनी महंगी हो चुकी है तो लोग क्या करेंगे? अब ये बिल्कुल समझ से बालातर बात हो चुकी है कि किस तरीके से आगे हुकूमत ने प्लान किया हुआ है और लोगों को बिल्कुल मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी नहीं किया गया।